अहो वरुण उवाच अहो मे निभृतो देहो अद्यैवार्थोऽधिगतः अद्यैवार्थोऽधिगतः प्रभो त्वत्पाद भाजो भगवन् अवापुः पारमध्वनः। अहो आज ही मेरा जीवन पूर्ण हुआ, शरीर धारण करने का फल आज मिल गया। मेरे जीवन का जो लक्ष्य है, पुरुषार्थ है, वो आज अधिगत हुआ और आज ही मेरा देह पूर्ण हुआ। तो पाद भाजो भगवान अवापुः पारमध्वनः। हे प्रभु अद्य में मया देह निभृतः। आज आपके द्वारा मेरा देह पूर्ण हो गया। मैंने हजारों लाखों करोड़ों देह धारण किया, लेकिन देह आज ही सफल हुआ कि इस देह से आपका दर्शन मिला, आंख से दर्शन मिला, हाथ से आपकी सेवा करने का सौभाग्य मिला, आपका गुण गाने का अवसर मिला जिह्वा को। तो ये तावत दिन पर्यंतम इसके पहले और जो भी शरीर मिला सहस्रशः देहा वृथैव धृता, व्यर्थ ही देह धारण किया। जदा तो दर्शनम जातम तदैव देह साफल्यम प्राप्तम इत्यर्थ। जब आपका दर्शन हुआ है तभी देह की सफलता हुई। किंवा अद्य में मम देह निवृत पूर्ण मनोरथ। आज मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ। किंवा निभृत नितरान भृत मुहुर देह धारण से फलम अद्यैव सम्यक उपलब्धम इत्यर्थ। देह धारण करने का आज ही फल मिला। आपका जब तक दर्शन नहीं हुआ था तब तक देह धारण करने का फल नहीं था, व्यर्थ में जिया। वे लोग व्यर्थ जी रहे हैं जो कृष्ण के भक्त नहीं हैं। जीने से कोई फायदा नहीं है। कोई कहे कि क्यों नहीं फायदा है, खाने को मिलता है, जी रहे हैं तो और चीजें मिलती हैं और इस प्राकृतिक जगत का सम्मान मिलता है, वस्तुएं मिलती हैं। लेकिन एक देवता बोल रहे हैं, वरुण देव, कि आपका दर्शन मिला, आपकी सेवा का सौभाग्य मिला, तो देह धारण करने का फल आज ही हुआ। वैसे पहले से ही भक्त थे, भगवान की कथा सुनते थे, भगवान की पूजा करते थे, श्री विग्रह की मूर्ति की। लेकिन पूर्ण जो मनोरथ हुआ, पूर्ण क्या है, पूर्ण सफलता, वो है भगवान कृष्ण के का दर्शन करना और उनकी डायरेक्ट सेवा करना। ये है पूर्ण। तो वरुण देव जी कहते हैं कि आज ही मेरा देह धारण करना पूर्ण हुआ, अर्थात मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ और आज ही मेरे जीवन का पुरुषार्थ अधिगत हुआ। अद्य एव अर्थ अद्य एव, आज ही, न तो पहले, पूर्वम, पहले नहीं हुआ। मैं सर्व रत्नाकर पति हूं। जितना रत्न है सब समुद्र में है और उसके अधिपति हैं वरुण देव। सबसे बड़े धनी व्यक्ति हैं वरुण देव। कुबेर जी कैशियर हैं, पैसा रखते हैं, लेकिन धन उनका नहीं होता है। कैशियर को इतना अधिकार नहीं होता है कि दे दे इतना, है ना? आप जानते हैं ना, कैशियर बैंक में उसके पास बहुत नोट होता है, लेकिन उसका कुछ नहीं होता है। केवल गिन कर लेना देना लेना देना ये करता रहता है। तो धन दूसरे का होता है। तो कुबेर जी के पास धन है, बहुत खजाना है, लेकिन वो दूसरे का है। पर वरुण देव के पास धन जो है खास उनका है। ये नहीं कोई दूसरा फोन करेगा कि इतना दे दीजिए तब वो देंगे। कुबेर जी को कहना पड़ता है मालिकों को कि आप इतना दे दीजिए इसको, आज इतना दे दीजिए, इतना दे दीजिए। कोई चेक लेकर के जाता है तो दे। तो वरुण देव समस्त रत्नाकरों के अधिपति हैं। समुद्र को रत्नाकर कहा जाता है, रत्न का आकर, खजाना।
और समस्त समुद्रों के अधिपति वरुण देव हैं। तो बताइए, जो समस्त धन का, रत्नों का अधिकारी है, वो कह रहा है कि आज ही मेरा जन्म सफल हुआ है। इसका अर्थ है कि धनी भी व्यक्ति हुआ है, खूब खा रहा है, पी रहा है, घर बना रहा है, कुछ भी करे, पर भगवान कृष्ण का भक्त नहीं है तो बिल्कुल बेकार आदमी है। कुछ भी हो, धन क्या करेगा? धन मृत्यु को नहीं रोक सकता, बुढ़ापा को नहीं रोक सकता, जन्म मरण को नहीं मिटा सकता है, बल्कि और धन से पाप होता है और घोर नरक में व्यक्ति गिरता है। तो संसार का सबसे धनी व्यक्ति कह रहा है कि आज ही मेरा जन्म सार्थक हुआ, जब आपका दर्शन हुआ। ये त्वत्पाद भाज, हे भगवान, जो आपके चरण कमलों का भजन करते हैं, तत्पादो भजंती इति तथा तत्पाद भाज, आपके चरण कमलों की जो सेवा करते हैं, आपकी भक्ति करते हैं, वे अध्वन संसारस्य पारम अवापु। जो आपके भक्त हैं, आपके चरण कमलों का स्मरण करते हैं, भजन करते हैं, तवे जन्म मृत्यु की परंपरा को पार कर जाते हैं। उन्हें जन्म नहीं लेना पड़ता, फिर नहीं मरना पड़ता, और जन्म मृत्यु के बीच में बुढ़ापा और रोगों का दुख नहीं भोगना पड़ता है। मैं धन्य हो गया आपका दर्शन करके, और मैं इससे भी अधिक धन्य अपने को समझूंगा जब प्रभु आप हमको कुछ आज्ञा देंगे करने के लिए।